आज फिजाएं पैगाम आ गया, कैसी खुशी का गुनगुनाती है। आज फिजाएं गुनगुनाती है, आज फिजाएं पैगाम आ गया, कैसी खुशी का गुनगुनाती है। आज फिजाएं गुनगुनाती है, आज फिजाएं। अंधियारे थे गलियां पूछे, अंधियारी थी राहें, आ आ आ आ आ अंधियारे थे गलियां पूछे, अंधियारी थी राहें, चमका सितारा महफिल पे जगमगाए, कौनो मकान जगमगाए, कौनो मकान पैगाम ला गया, कैसी खुशी का गुनगुनाती है। आज फिजाएं गुनगुनाती है, आज फिजाएं। गा रहे थे सब फरिश्ते गीत उसकी शान में, गा रहे थे सब फरिश्ते गीत उसकी शान में। आसियों को मिल गया है जिंदगी का, तालियां, एक निशान जिंदगी का, एक निशान पैगाम आ गया, कैसी खुशी का गुनगुनाती है। आज फिजाएं गुनगुनाती है, आज फिजाएं। आ रही है हर तरफ से एक सदाए जान फिजा, आ रही है हर तरफ से एक सदाए जान फिजा। ओ मुबारक दुनिया वालों आ गया है, शाहजहां आ गया है, शाहजहां पैगाम आ गया, कैसी खुशी का गुनगुनाती है। आज फिजाएं गुनगुनाती है, आज फिजाएं गुनगुनाती है, आज फिजाएं गुनगुनाती है, आज फिजाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगले गीत की तरफ चलते हैं। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अजमत के नगमे। हालेलुया, हालेलुया। आवाज सब ठीक आ रही है, म्यूजिक हर चीज बराबर है? ओके, थैंक यू।
अजमत के नगमे फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अजमत के नगमे ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना देखो खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना देखो ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो 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 उसी की हमद होगी फलक पर और ज़मीं पर उसी के दर पे आकर उसी की हमद होगी फलक पर और ज़मीं पर कौमें उसी के दर पे आकर उसी का नाम होगा गुनाहों से रिहाई उसी का नाम होगा गुनाहों से रिहाई ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो है कैसा प्यार उसका ये कैसी मेहरबानी है कैसा प्यार उसका ये कैसी मेहरबानी खुदा की मोहब्बत की निशानी उसी के नाम कर दो तुम अपनी जिंदगानी उसी के नाम कर दो तुम अपनी जिंदगानी ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो 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 प्रेज द लॉर्ड एंजॉय कर रहे हैं अच्छा लग रहा है लेकिन कोई जोश नहीं आ रहा तालियों का कुछ नहीं तो रैप वाला कर दो रैप क्रिसमस रैप वाला क्रिसमस रैप वो इस पे नहीं है ना स्लाइड्स में नहीं है ना ये मेरी वाइफ जेनिफर ने एक क्रिसमस का रैप लिखा था और मेरे ख्याल शायद पहले भी आप लोगों ने सुना होगा तो आज फिर हम आपको सुनाते हैं तो इट्स ऑल अबाउट क्रिसमस क्रिसमस की जो रानाइयाँ रौनकें हैं उसके बारे में है जेनिफर जो है इसकी राइटर है थैंक यू
ये और रल खुशियां मनाओ सब पंगड़ा भी पाओ नाल तालियां बजाओ बड़े यसु दा मनाओ देखो चरनी च अज आया मरियम दा लाल मोर सोना ते लुबान देता तोहफियां दे नाल सब मिलकर तालियां बजाओ सज धज हर साल सज धज सेंटा आवे हर कार वंडे तोहफे भी ना गुस्सा गिला छड्डो यार मिलो खुशियां दे नाल करो शुक्र हजार आया नवा एक साल चरनी दे नाल सब रल मिल सजान नाल जंगल बल्बी का बच्चे घंटी बारो बार बच्चे आंदे वारो वार लगे कैरला ओ गान नचे संटा नालो नाल ओ ए सना हमें सब मिलकर सना ओ ए सना हमें शारद की ओ ए सना दिन आवे हर साल मिलो खुशियां दे नाल करो शुक्र हजार चढ़े खुशियां दा साथ चलो आओ सब यार नाल रोटी खाइए नाल गाइए गाने वारों बार नचो तालियां दे नाल सब मिलकर खुशियां मनाओ नाल तालियां बजाओ सब पंगड़ा भी पाओ नाल तालियां बजाओ खुशियां मनाओ सब पंगड़ा भी पाओ नाल तालियां बजाओ बड़े यसु का मनाओ रल खुशियां मनाओ सब पंगड़ा भी पाओ नाल तालियां बजाओ बड़े यसु का मनाओ रल खुशियां मनाओ सब पंगड़ा भी पाओ नाल तालियां बजाओ बड़े यसु का मनाओ ये थैंक यू एक और हम कैरल गाएंगे जय जय प्रभु यीशु की बहुत पुराना कोरस है और आई होप आप सबको आता हो
उसको, वो ही है पालनहार। चलती चमकी होला उजाला सब पाप दे दो अपना सब कुछ उसको, वो ही है पालनहार। सब मिलकर आहा आहा ओ ला 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 हालेलुया जीवन नया बहती जाए, ले लो तुम अपने पास, बोलो तुम भी अपने हृदय जिसमें रहे नादान। You know what to do. हालेलुया वापस आता मेरा प्रभु, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। मिलकर ला 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 ला। हर दम होगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। साथ खुशी और शांति आएगा वो लेने तुम्हें, रहना तुम तैयार। ओ ला 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 ला। हालेलुया। हालेलुया खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को मेरा सलाम और मुबारक है हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हैं ताकि खुदावंद की परस्तिश कर सके। थैंक यू टू नवीद भाई और उनके फैमिली के लिए जिन्होंने इन सुंदर हिम्स और कैरल्स के साथ इस सर्विस का आगाज़ किया है और खुदावंद की बड़ी तारीफ़ हो
कि खुदावन ऐसे लोग, ऐसे मौके हमें देता है कि हम उसकी तारीफ़ कर सकें, उसका शुक्र कर सकें, और जैसे फरिश्ते उसका जलाल जाहिर करते हैं और उसका गुणगान करते हैं, वैसे ही हम भी इस ज़मीन पर उसकी महिमा गा सकें, उसका शुक्र कर सकें। आइए कलाम में से निकालें यशाया उसका 11वां बाब, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। और ये कुछ ऐसे बाइबल के वर्सेस हैं जो सम टाइम वी फील दैट इट्स इम्पॉसिबल टू बी ऑन दिस अर्थ। कई बार हम उस पीस को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो पीस हमें नहीं मिल पाती, मगर वो कलाम हमें उस पीस के बारे में बताना चाहता है। लिखा है यशाया 11 में, और यशी के तने से एक कोपल निकलेगी। ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, जो यशाया ने उसके लिए प्रोफेसी की है। और यशी के तने से एक कोपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवार शाख पैदा होगी, और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरत की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, मार्फियत और खुदा के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावन के खौफ में होगी। और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते में मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खासकारों का फैसला करेगा। और वो अपनी जबान के असा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। यह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयां उन प्रॉफिट्स ने जो यीशु मसीह से करीबन 600, 700, 1000 साल पहले थे, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कह दिया था। सब कुछ जितनी भी प्रोफेसीज थी, वो सिर्फ एक ही ऐसा खुदा हुआ है जिसने उन तमाम को पूरा किया है। और जब ऐसा होगा तो उसके बाद क्या होगा, उस जमीन पर क्या होगा, उसके बारे में भी लिखा है। और कलाम कहता है उसकी 6ठी आयत में, बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा, बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा, और चीता बकरी के बच्चों के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर और बच्चा पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे होंगे, और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा, और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो पाइप के बिल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना जरर पहुंचाएंगे, ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुद्र पानी से भरा है, उसी तरह जमीन खुदावन के इरफान से मामूर होगी। यह खुदावन का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत सत हो, आमीन। तो आप देख सकते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के आने पर क्या होगा। जमीन जो ये शैतान की वजह से उस आदम ने गुनाह किया, और उस गुनाह के वसीले हम सब उस रिलेशनशिप से जो खुदावन के साथ थी, उस मिलाप से जो खुदावन के साथ थी, हम उससे टूट गए, और जमीन पर वो तमाम परेशानियां जो आज हम झेलते हैं वो आई। खुदावन ने हम सबको, इस जमीन को खूबसूरत और अपनी इमेज में ढाला था, बनाया था, मगर हमने उसको तोड़ दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। मगर पेशन गोइयों की तरह खुदावन के कलाम में साफ लिखा है कि वो आएगा, और आया, मगर हमने क्या किया, उसको सलीब पर दोबारा चढ़ा दिया। मगर उसके वसीले वो एक ऐसी पीस को इस जमीन पर स्टैब्लिश करेगा जो और कोई नहीं कर सकता। एक फेक पीस स्टैब्लिश होगी जो जमीनी लोग करेंगे, जमीनी लीडर्स करेंगे, मैं और आप करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूसिव लोग यूनिटी स्टैब्लिश करेंगे, कुछ इस तरीके के कामों को, आयामों को जोड़ेंगे ताकि सब लोग कहें कि यही पीस का देने वाला है, मगर वो एंटी क्राइस्ट होगा। क्योंकि खुदावन की पीस जो स्टैब्लिश करनी है वो इस तरीके से होगी कि खुदावन आपको अंदर से बदल देगा। वो शेर की फितरत जो खाने की है, जो फाड़ खाने की है, उसको बदलकर उसको भूसा खाना सिखाएगा। वो भेड़िया जो रात में निकलकर पैक में, झुंड में जाकर शिकार करते हैं, उसकी फितरत को बदलकर वो एक बच्चे के साथ
वो एक लैम के साथ, बर्रे के साथ बैठेंगे। क्या ऐसा कभी इमेजिन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आई थिंक इस जमीन पर तो एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, मगर मे बी जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा दोबारा, तब वो उस पीस को एक नए जेरूशलेम में, एक नई जमीन पर जो वो हमारे लिए तैयार करेगा, उस पर ये पीस स्टैब्लिश होगी। तो हम में से जितने भेड़िए हैं या जितने शेर और रीछ हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? रिपेंट बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। मैं हमेशा कहता हूं कि खुदा कभी आपकी स्पीशीज को चेंज नहीं करता। जो भेड़े हैं वो भेड़े ही रहेंगी, जो बकरियां हैं वो बकरियां ही रहेंगी, कभी चेंज नहीं हो सकती। डोंट वेस्ट योर टाइम बकरियों में, और भेड़ों का खाना बकरियों को खिलाना बंद करें तो बेहतर है। खुदा कभी स्पीशीज चेंज नहीं करता, वो आपके दिल को चेंज करता है। खुदावन आपके दिल को कहता है, मैं तेरे दिल से पत्थर का दिल निकाल कर तुझे मांस और लहू का हृदय दूंगा, ताकि तू एक दूसरे से मोहब्बत कर सके, ताकि तू अपने पड़ोसी से अपने समान बल्कि अपने से ज्यादा मोहब्बत कर सके। एंड दैट विल बी द पीस गॉड वुड लाइक टू एस्टैब्लिश ऑन दिस अर्थ इन आवर हार्ट्स। एंड दैट्स द रीजन वी सेलिब्रेट क्रिसमस। दैट्स द रीजन वी आर इन द एडवेंट जर्नी। इसलिए हम खुदा के साथ इस दौड़ में हैं, जो होप, जॉय, लव, पीस के नाम से हम इन 4 संडों को मनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग दुआ में जाएं, और मैं गुजारिश करूंगा भाई साहब से कि आएँ और दुआ करें, और उसके बाद हम क्रिसमस की कैंडल्स जो हैं उनको भी जलाएंगे। भाई साहब प्लीज़। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे पाक रूह के मस्सा के लिए जो हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस दुनिया में आने के लिए। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस महीने के लिए जो खुदावंद हम तेरी तैयारी में अपने आप को तैयार करते हैं। खुदावंद हमारे दिलों को चाक कर, हमें अपने लिए तैयार कर खुदावंद, ताकि हम इस महीने को, इस दिन को, तेरी आमद के दिन को अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकें। हम खुशियां बांटें खुदावंद, सुलह और सलामती के लिए खुदावंद, क्योंकि तू सुलह और सलामती और अमन का शहजादा है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप कि तूने इस दुनिया में आकर जन्म लिया, ताकि खुदावंद हमारे उस बंधन को, हमारी उन सारे पापों को, हमारी बीमारियों, हमारी लाचारियों को, हमारी हर तरह की नापाकी को खुदावंद उठा ले जाए। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तमजीद हो खुदावंद। जितने भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब के लिए ख़ानदानी तौर पर बरकत चाहते हैं। एक एक जन के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए बरकत चाहते हैं। जो लोग रास्ते में हैं खुदावंद, उनकी हिफाजत करना, निगहबानी करना। खुदावंद इस सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में देते हैं। खुदावंद हमारे दिलों को तैयार कर खुदावंद, अभी से अब खुदावंद हमारे दिलों को छू, हमें अपने पाक रूह का मस्सा दे। जिस तरह तेरे खुदावंद यशाया में लिखा है खुदावंद कि तू हमारे दिलों को बदल डालेगा खुदावंद। ओ हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हमारे दिलों को बदल, हमारे दिलों को नरम कर, और खुदावंद हमें अपनी पहचान दे, ताकि खुदावंद इस दुनिया में तेरे आने का हम मकसद जान सकें। खुदावंद हम सिर्फ दुनियावी तौर पर इस क्रिसमस को ना मनाएं, बल्कि रूहानी तौर पर हम जानें खुदावंद इस साल के शुरू में जो कुछ भी हमने बोया, जो कुछ भी हमने खुदावंद, अगर हमने गलतियां की, खताएं की, तो खुदावंद उस साल को भूलते हुए आज हम फैसला करें कि खुदावंद
तुझे हम क्या दें। खुदावंद हम अपने अजीज़ों बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों अजीज़ों के लिए सोचते हैं कि उन्हें गिफ्ट दें, उन्हें कैसे हम खुश करें, उन्हें कार्ड दें, लेकिन हम तेरे लिए भी सोचें कि खुदावंद इस तेरे दुनिया में आने के लिए हम तुझे क्या दें। तूने तो अपना आप हमें दे दिया, हम तुझे क्या दें खुदा। हमारे दिलों को तैयार कर, हमारी इस खेती को खुदावंद हमवार कर, और हमें खुदावंदा फ़रोतनी, हलीमी और हम्बलनेस सिखा। आसमानी बाप, इस सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में सौंपते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक खुदावंद, और यहाँ पर तेरे आगे मेहनत करते हैं कि तेरे पाक रूह का मसा छाया रहे। आज हम यहाँ से खाली ना लौटें खुदावंद, बल्कि तेरे पाक रूह को साथ लेकर जाएं। जो भी खुदावंद आज के प्रोग्राम में हिस्सा ले, खुदावंद उन्हें बरकत दे, और खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इस मिन्नत को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर संडे स्कूल के बच्चे हैं तो वो चले जाएं, और जो भी संडे स्कूल टीचर्स हैं अगर उनको ले जाना चाहते हैं तो प्लीज़ ले जाएं, ताकि बच्चे संडे स्कूल में कुछ सीख सकें। और इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा, इससे पहले बच्चे जाएं, कैन यू ब्रिंग देम फॉरवर्ड। हम जो छोटे बच्चे हैं उनसे ये हमारी जो लाइट्स हैं, कैंडल्स की लाइट हैं, वो जलवा लेंगे प्लीज़। और मैं चाहता हूँ कोई बुज़ुर्ग भी है जो हमारे बीच में, जो दिल से बुज़ुर्ग ना हो मगर एज से थोड़े बुज़ुर्ग हों, तो वो आएँ ताकि हम उनके साथ ये लाइट जला सकें। इधर ओके आंटी, स्टैंड है, वेट, लेट आंटी डू इट फर्स्ट। तो हम जैसा आप जानते हैं हर साल ऐसे करते हैं कि हम जो सारी लाइट्स हैं वो एक साथ जलाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक संडे यहाँ पर होते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा पहले आंटी से कि आंटी आप जो हैं वो होप की लाइट जलाएं। तो उधर फेस करवा, किधर? सामने। हाँ जी, इधर आ जाएं आंटी आप, तो इधर से फेस करके आप भी जला दें प्लीज़। थैंक यू। ये वाली लाइट जला दें अगर आप तो प्लीज। थैंक यू। दैट्स द लाइट वी आर डूइंग फॉर होप। थैंक यू आंटी। अब इन बच्चों को दे देंगे। नहीं बुझाएं ना आंटी, मुझको दे दें, ठीक है। दूसरी लाइट जो हम जलाते हैं वो है क्या नाम उसका, पीस के लिए। और सबसे छोटा कौन है आप में से? राइट, ओके, होल्ड दिस लाइट एंड डू इट दिस वन। यस, नो वन वाइट पॉइंट। वेरी गुड, डाउन। अब आप लोगों में सबसे बड़ा कौन है? नहीं। सबसे छोटी लड़की कौन है? राइट, ये लो। नो, लड़की तो ना सांगो। आप इधर आए बेटा। अब ये वाली लाइट जो है वो आप जलाएं। दैट इज फॉर जॉय। वेरी गुड। नाउ ये मुझको दे दें। आप वहाँ पे जाके खड़े हो। अब किसको करें? नो। वेल, ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो गया। मैं कैसे डिसाइड करूँ? हाँ, दो हाथ से कर लें। हाँ जी, यार गैब्रियल, हाँ शैरन, गैब्रियल यू कम, बोथ ऑफ यू। राइट, दोनों हाथ पकड़ो। शैरन तुम भी पकड़ो इधर से, एंड लाइट दिस कैंडल फॉर लव। वेरी गुड। That's so small. जल्दी। वेल डन। ठीक है। नाउ वी हैव द कैंडल ऑफ क्राइस्ट which we will do it in the end. Please go back and please go to Sunday school. Thanks man. Thank you so much. Oh, तुम तो रह गए। जब अभी तुम वापस आओगे ना तब जलवाना, ठीक है? ये वाले कैंडल्स के बाद जलाते हैं, ओके? राइट? नहीं, आ जाए यार, चलो आओ कम। ये लो, hold it. Right, so we'll light the candle of Christ as well by this boy, okay? Very good. Thank you. Clap for everyone. मैंने से गोली में उठाया तो मेरी रिपोर्ट ना कर देना प्लीज, ठीक है?
Right, Sister Rebecca, may I please request you to come forward and do the reading. Thank you. Just let them know the part. This one? Thank you. खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ेंगे हम रोमियो का खत, उसका 13वां बाब 11वीं आयत से 14वीं आयत तक। रोमियो 13 बाब 11 से 14। खुदावन के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुँची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना ज़िनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। हमारी दूसरी तलावत खुदावन के पाक कलाम में से मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 22वां बाब 36वीं आयत से 44 आयत तक। मत्ती 24 36 से 44। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफ़ान आकर उन सब को बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर में आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगने देता। खुदावन के पाक कलाम इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। खुदावन के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। कदमों पे खड़े हो जाएंगे और इस गीत को मिलके गाएंगे, और आई एम श्योर हम सबको ये आप सबको ये गीत आता है।
प्लीज बैठे, थैंक यू। एक बार फिर खुदावन के जिंदा और मुबारक नाम में आप सभी को मेरा सलाम, और हम आप सभी का यहाँ पर वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कि हम आज उस खुदावन की पैदाइश को जो 25 को हुई थी या नहीं हुई थी हमें नहीं पता एग्जैक्टली, बट उसको मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके, क्योंकि हमारी सर्विस सिर्फ एक पहले संडे को ही होती है, इसलिए हमने ये 4 और 5 कैंडल्स को जलाया और आज हम उस क्रिसमस के सेलिब्रेशन को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावंद का कलाम जो बहन ने पढ़ा हमारे साथ, वो बड़ा पेचीदा कलाम है। जो मैंने शुरुआत में पढ़ा वो भी बड़ा पेचीदा कलाम है, जो मैंने आपको बताया कि खुदावंद उस पीस को जो इंसान स्टैब्लिश नहीं कर सकता, उस पीस को खुदावंद यीशु मसीह आकर जो पहले ज़मीन पर आया और हमने उसे सलीब पर चढ़ा दिया, उसके बाद जब वो दोबारा आएगा तो उस पीस को स्टैब्लिश हम सब के लिए स्टैब्लिश करेगा, ठीक है ना। और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कब आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कलाम कहता है कि कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा। ना ही आदम जानता है, ना ही फरिश्ते जानते हैं, और ना ही खुद खुदावंद यीशु मसीह अपने दुनियावी रूप में। खुदावंद खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, उसके 2 रूप हैं, 2 में भी रूप में गलत कह रहा हूं, 2 इमेजेस हैं। एक दुनियावी है जिसमें वो रूप उसमें अपने जिस्म में है, और एक रूहानी है जो खुदा की है, जिसमें वो सब कुछ जानता है। जो बाप जानता है वो बेटा जानता है, मगर वो अपने इस रूप के अंदर, इस मनुष्य की, इंसान की सूरत में कहता है मैं खुद नहीं जानता कि मैं कब वापस आऊंगा। सिर्फ एक है जो जानता है पूरे यूनिवर्स में, और वो है खुदावंद। वो है खुदा जो मेरे आने का समय, टाइम, वक्त बताएगा। मगर हमारे को क्या हिदायत देता है? कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है कि वो आदम का बेटा, वो खुदा का बेटा कब जमीन पर, कब बादलों पर वापस आएगा। हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि हम अपने आप को कैसे उसकी आमद के लिए, उसके आने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज को सुने तो वो कहता है कि ऐ सांपो, तुम्हें किसने चिता दिया? तुम्हें किसने चिता दिया कि अंत, लास्ट का समय आ चुका है और तुम अपना मन फिराओ। वो कहता है मन फिराओ, क्योंकि खुदा का, स्वर्ग का राज्य, खुदावन की जो राज्य को आप क्या कहेंगे उर्दू में? बादशाहत, खुदावन की बादशाहत आने वाली है। और उसी हिदायत के वसीले हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप को जानना है। इस क्रिसमस से बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे इमेजेस एसोसिएटेड है ना। क्या? जैसे क्रिसमस ट्री, जैसे क्रिसमस फादर, सैंटा क्लॉज, टेंसल्स और केक और डेकोरेशन और पकवान, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप क्रिसमस बोलते हैं, कुछ चमकीला सा आपके सामने निखर आता है, बन आता है। घरों के बाहर लाइट्स लगी हुई हैं, और पता नहीं लोग क्या क्या, किस किस अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, बट दैट इज द इमेज वी हैव इन आवर हार्ट, इजंट इट? जैसे इन क्रिसमस का कोई नाम लेता है, कोई मिडिल ऑफ ईयर भी नाम लेगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? लाइट्स, पकवान और क्रिसमस ट्री और ये सब चीज आएंगे, नहीं। मगर कलाम जो हमने पढ़ा है उसमें कहता है कि जब वो आएगा तो क्या होगा? वो कैसे आएगा? क्या पढ़ा सिस्टर ने भी? कैसे आएगा? मैं आपको एक डरावनी इमेज से अवगत कराना चाहता हूं। अवगत बड़ा हिंदी का वर्ड है, सॉरी। मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूं। क्या? क्रिसमस का टाइम है, ठंड पड़ रही है, 3 बजे अंधेरा हो गया, और आपको एक बाहर अपनी ड्राइववे में एक आहट सुनाई देती है। कोई पत्थर मार के आपके शीशे को तोड़ देता है, कोई अंदर हाथ डाल के आपके घर की कुंडी को खोल लेता है,
और आपकी सीढ़ियों पे एक स्ट्रेंज कदमों की आहट सुनाई देती है, और डरावनी इमेज में जाएं तो वो पोजेशंस जो आपके पास, आपने अपनी अंगूठी और अपने हीरो के हार, किस किस के पास है, आई डोंट नो, वो सब हार जो आपने अलमारी में बंद कर कर रखे हुए थे, वो सब चोरी हो जाते हैं। ऐसी कोई इमेज क्रिसमस की आपने कभी मनाई है? नहीं मनाई। क्यों नहीं मनाई? जब खुदावन यीशु मसीह आएगा तो कलाम क्या कहता है? वो कैसे आएगा? एक कैसे आएगा? हाँ जी, आखिरी नरसिंगे की आवाज। वो तो बड़ी स्पिरिचुअल आवाज है जी। चोर की मानंद आएगा। और चोर क्या करने आता है? चोर आपको खुशियां बांटने तो आता नहीं, सेंटा क्लॉज तो है नहीं, चिमनी से आया और गिफ्ट रख के चला गया, राइट? जब चोर आता है तो आपकी रूह कांप जाती है। जब चोर आता है तो आपके घर से सामान चोरी करके ले जाता है। जब चोर आता है तो आप खौफजदा हो जाते हैं कि कहीं ये सामान की जगह हमारी है ना। इंडिया में एक बार ऐसा हुआ, हम लोग जवान थे और एक गैंग चला, उसका नाम था कच्छाधारी गैंग। वो क्या करते थे? वो सिर्फ अंडरवेयर्स पहनते थे और अपने बॉडी पे तेल लगा लिया करते थे और अंधेरे में जाकर चोरियां करते थे। अच्छा, वो चोरी तो करते थे, वो तो एक बात अलग थी। वो पहले आपको मारते थे जान से और उसके बाद इत्मीनान से आपके घर में बिरयानी बना के खा के उसके बाद चोरी करके फिर जाते थे। तो जो चोर का जो खौफ था, अब वो मर्डर से भी ज्यादा हो गया। ये इमेज अगर आपके दिमाग में चोर की नहीं है तो आप खुदावन यीशु मसीह, जिसको आप आने के लिए दोबारा इंतजार कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर when he will come you will be surprised. right now हम एक ऐसे मसीह को देखते हैं जिसके लंबे बाल खुले हुए हैं, एक व्हाइट कलर का आदमी जिसकी लाल रंग की या ब्राउन कलर की दाढ़ी है, उसने सफेद रंग का चोगा पहन रखा है और अपने कंधे के ऊपर एक लैम, एक बकरी का बच्चा बिठा रखा है। Is this the image you always created for Christ, isn't it? That is the image we have. But have we ever thought that Jesus Christ will come back as an intruder, as a thief in your life? Have you ever thought about it? The homeowner caught off guard. लोग सो रहे हैं और वो दरवाजे के पीछे से आ गया, unexpected. That's what Bible says. Unexpectedly वो आपके घर में आ जाएगा. How should we respond to that Jesus? आप कैसा रिएक्ट करेंगे अगर वो यीशु मसीह आज रात आपके दरवाजे पर खड़ा होकर दस्तक की तो बात छोड़िए, वो आपका दरवाजा ही तोड़ दे? कैसा लगेगा आपको? क्या आप उस यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? आई डोंट थिंक सो। क्या आप अपनी वो पोजेशंस जिनके वसीले आप सोचते हैं कि हम इनके बिना जी नहीं सकते, जिनके ऊपर आप डिपेंड करते हैं, आपकी खड़ी बाहर BMW को लेके चला गया, you think that you can't live without all the possessions you have, but Jesus Christ came to take all of that away from you. Are you happy to accept that Christ? Are you happy to accept that kind of Christmas? Are you happy to take away the symbols of Christ जो आपके लिए बने हुए हैं, जो आपने एक इमेज अपने क्लाउड के अंदर क्रिएट कर रखी है? Are you happy? Are you able to change that image? क्या आप उस रूप को चेंज करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो क्रिसमस पे आप मुबारक हैं, वरना हजारों क्रिसमस आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे। नहीं सॉरी, हजारों तो नहीं, सौयों क्रिसमस आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं टाइम की शॉर्टेज की वजह से। पहला कलाम कहता है सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब है, पहले आप ये समझकर देखिए कि आप सब सो रहे हैं, हम सब सो रहे हैं। कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मुझे मत दोष दीजिएगा कि सुमित ये बात कह रहा है। कलाम कहता है जागते रहो, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में वैसा ही अपने आदम के वक्त में होगा। कलाम साफ कहता है।
ठीक है ना। और कहता है 44 में, इससे तुम तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम उस समय आ जाएगा। हमें गुमान ही नहीं है। कोई सो तो नहीं रहा यहां पर? सो रहा है कोई? नहीं। क्या हम सब जागे हुए हैं? नहीं। जागे हुए हैं? आर यू श्योर? थैंक यू। क्योंकि सबसे पहले इस सेल्फ इवैल्यूएशन पे आना जरूरी है कि हम सब लोग सो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मसीह सो रहे हैं, चर्चों में जा के सो रहे हैं, इसीलिए हमारे चर्च बंद होते जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग जागते हैं उनके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं ला सकता। हम सब सो रहे हैं। मेरे ख्याल से यीशु मसीह कलाम कहता है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। नूह ने उनको साफ कहा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, बारिश होगी, इस नाव में आ जाओ। रिपेंट बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। He was preaching like John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जगह वो बाहर खड़े होके लोगों को कलाम सुनाता था, कहता था अपने गुनाहों से बचो, अपने गुनाहों का अंगीकार करो, खुदावंद के पास वापस आओ और मेरी इस नाव में चढ़ जाओ। God will save you through that way. And what they used to do? They used to mock him, maybe shout on him and maybe stone him as well. कलाम यही कह रहा है। क्या वो लोग जागते नहीं थे? क्या आप लोग उनसे बेहतर हैं? वो भी तो यही कर रहे थे। कलाम साहब कहता है वो भी तो शादियों और पार्टियों में जाते थे, वो भी खाते पीते और मौज लेते थे। That's the same way our world is running right now, like the days of Noah. 2000 साल पहले ये कलाम लिखा गया और उसमें नोआ की बात करी गई। कलाम में लिखा है, मैंने साफ पढ़ा कि क्योंकि जिस तरह तूफान के पहले के दिनों में लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते थे, उस दिन तक नूह की किश्ती में दाखिल हुआ। जब तक नूह अपनी किश्ती में दाखिल हुआ तब तक वो यही कर रहे थे। अब जब तक खुदावंद यीशु मसीह वापस आएगा तब तक हम सब यही करते रहेंगे जो अभी हम कर रहे हैं। शादियां, पार्टियां, खाना पीना, गाना बजाना, यही चलता रहेगा। और फिर हम कहते हैं कि हम जागते हैं। हम नहीं जागते, क्योंकि वो लोग भी नहीं जागते थे, हम भी नहीं जागते हैं। और हम ऐसी बहुत सारी चीजें जो खुदावन हमें शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है, द प्रोफाउंड रियलिटीज ऑफ द बाइबल वी आर मिसिंग। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सामने खड़े होकर हमें कहता है, ऐ सांपों, हे कुरेतो, तुम्हें किसने चिता दिया कि स्वर्ग का राज्य नजदीक है, कि मन फिराओ ताकि तुम बचाए जाओ। तुम्हें किसने बता दिया? वो फकीह फरीसी उसके पास आते थे, जो अपने आप को बड़ा आलिम मानते थे, जिन्होंने किताबें पढ़ी थी, जो सारे नियमों का पालन करते थे। वो उसके पास आके जॉर्डन में बपतिस्मा लेते थे। क्यों? क्या करें जी, हम क्या करें? हम क्या करें? वो पूछते थे हम क्या करें? जी बिल्कुल। खुदावंद का टाइम नजदीक है मेरे भाइयों बहनों। एंड दैट्स व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल अस, दैट फ्लड इज एट योर डोर। वो चोर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। जो मालिक जानता होता कि चोर कब आएगा, तो अपने घर में वो डकैती या चोरी ना होने देता। पहली चीज, सेल्फ इवैल्यूएशन ऑन दिस क्रिसमस। आर यू एबल टू सेव योर सेल्फ? आर यू एबल टू वेक अप from your long sleep? If you do, ये क्रिसमस हमारे लिए और आपके लिए मुबारक है। दूसरी चीज, surrender your certainties. Surrender your certainties का मतलब है कि कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे पल, ऐसी तारीखें आती हैं जिसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक ऐसी इमेज खुदा के लिए तैयार कर रखी है जिसको कोई आकर तोड़ेगा तो हम उसको तोड़ने नहीं देंगे। एक बार एक आदमी था, मेरे ऐसा पादरी था, और वो प्रीच कर रहा था गुनाहों पे कि हम सब गुनाह से लदे हैं और खुदावन हमारे उस गुनाह को लेना चाहता है। वो कहता है मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ लो, और मैं तुम्हारे सब गुनाह अपने ऊपर लेकर सलीब पर मरता हूं ताकि तुम्हारे वो जो बोझ है तुम्हारे कांधों पर वो ले लिया जाए।
तो एक आदमी उठ के आया वर्शिप में और आके उस मिनिस्टर को मॉक किया, उसको लानतान करी और उससे बोला, आप मुझे एक बात बताएं कि जो मेरे कांधों पर बोझ है गुनाह का, वो कितना है? 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, कितना है? सारे लोग हंसने लगे क्योंकि पादरी के पास कोई जवाब ही नहीं था। अब कैसे मेजर करेंगे? हाउ कैन यू टेल हाउ डज ब्लू स्मेल लाइक? कैन यू टेल हाउ द ब्लू स्मेल लाइक? नो, इट्स एन ऑकवर्ड क्वेश्चन। वो आके पूछते हैं कि गुनाह का बोझ कितना है? 5 किलो, 10 किलो, आप हमें बताएं। तो पादरी साहब ने थोड़ी देर चुप रहे, उसके बाद बोले, मेरे भाई मैं आपसे एक इल्तिजा कर सकता हूँ? उन्होंने बोला क्या? बोला आप कुछ एक्ट करें मेरे लिए। उसने बोला क्या? बोले आप यहाँ पर डेड बॉडी बनकर लेट जाए। उन्होंने बोला ठीक है, और वो डेड बॉडी बनकर लेट गया। उन्होंने 5 बुक्स उठाई 5 किलो की और उसके ऊपर रख दी। बोले आपको कुछ वेट लग रहा है? बोले नहीं। उसने 10 बुक उठाई 10 किलो की और उसके ऊपर रख दी। बोले अब आपको वेट लग रहा है? बोला नहीं। उसने 20 बुक उठाई और 20 बुक उस आदमी के ऊपर रख दी। बोले अब आपको कुछ वेट लग रहा है? उसने बोला नहीं। बोला क्यों? बोले बिकॉज आई एम डेड। डेड बॉडी को आप चाहे 50 किलो वेट रख दें, चाहे 2 किलो वेट रख दें, फर्क ही नहीं पड़ता। भाई साहब ने बोला यही परेशानी है मेरे भाई, आप मसीह में मरे हुए हैं। जब आप मसीह में मरे होते हैं तो उस बोझ को, जो गुनाह का बोझ आपके कांधों पर है, आपको वो बोझ ही नहीं लगता। क्यों? आपको वो बोझ लग्जरी लगता है, आपको वो बोझ शादी और पार्टी और ड्रिंकिंग एंड ईटिंग लगता है, और आप गुनाह में बढ़ते जाते हैं। और आपको वो जो सारी चीजें खुदावन के कलाम में गुनाह कही जाती हैं, वो आपको अच्छा ही लगती है। करप्शन, इनजस्टिस, adultery, lie, you continue in sin because हम मरे हुए हैं, हम सो रहे हैं, और मरे के हुए के ऊपर कितना ही बोझ डाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप खुदावन यीशु मसीह में जिंदा होते हैं, तब गुनाह की एक छोटी सी बारीक रत्ता भी आपके ऊपर गिरता है तो आपको लगता है मैंने खुदा के सामने गुनाह किया है, एंड यू रिपेंट बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। सो हमारी जो सर्टिनिटीज हैं, हमारी जो हमें लगता है कि बिजनेस एज यूजुअल विल सेव यू, हमारा स्टेटस को जो हमारी जिंदगी में है विल सेव यू, जितनी बारीकी से हम बाइबल को पढ़ते हैं दैट विल सेव यू। हमारे चर्च में कुछ देना या हमारे अच्छाई के काम करना, समथिंग विल सेव यू। But we take Christ out of Christianity. We take Christ out of Christmas. Because हमारी सर्टनिटीज जो हमने अपने लिए स्टैब्लिश कर रखी हैं, हमने जो अपने लिए एक नया रिलीजन अपने लिए बना रखा, अपने लिए एक मसीहत बना रखी है, we need to break that. We need to break that before खुदावन यीशु मसीह वापस आए. We need to change that part. And third, which is very difficult, that we need to be prepared. We need to prepare to be robbed. हम अपने आप को, रॉबिंग को क्या कहेंगे हिंदी में या उर्दू में? रॉबिंग को, we need to be prepared to be robbed. हाँ जी, डाका, यस, हमें अपने आप को डाका डलवाने के लिए तैयार रहना है, हमें अपने आप को डाका देने के लिए तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह हमें एक नई जिंदगी, एक भरपूर जिंदगी, एक ब्यूटीफुल जिंदगी देने के लिए तैयार है, ठीक है? मगर हमारा जो कमरा है वो ऑलरेडी अप टिल द रूफ भरा हुआ है, हमारी सर्टेनिटी से, हमारी खुद की लग्जरी से, हमारी खुद की इमेजेस से। खुदावन ने कहा मैंने तुम्हें अपनी इमेज में ढाला है, अब हम अपने आप को एक नई इमेज में ढाल रहे हैं। हम उस इमेज से बाहर निकलते जा रहे हैं जो खुदा ने हमें बनाया था, और एक ऐसी इमेज कायम कर रहे हैं जो वर्ल्डली इमेज से टैली करती हो रादर देन खुदा से टैली करती हो। जो हम खुदा की इमेज में रहते तो खुदावन के काम करते और कलाम की बातों पर चलते, क्योंकि अभी हम खुदा के नहीं मगर उस दुनिया के रास्तों पर चल रहे हैं, और दुनिया के रास्तों के सरीखे बनना चाहते हैं, दुनिया से अपने आप को मिरर करना चाहते हैं। इसलिए
हम उनके स्वरूप में ढाले गए, हमने उनके स्वरूप में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे कमरे हमारी पुरानी जिंदगी में वो कमरे जो है वो भरे पड़े हैं। खुदावंद यीशु मसीह अगर अंदर आना भी चाहे तो नहीं आ सकता, वो नई जिंदगी देना भी चाहे तो नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि वो दे नहीं सकता, मगर वी नीड टू क्रिएट दैट स्पेस। सो यू नो व्हाट गॉड डज, you need to prepare to be robbed. That is the reason he comes as an intruder. That is the reason he comes as a thief. इसलिए वो एक चोर की मानंद, एक डकैत की मानंद आपकी जिंदगी में आता है, क्योंकि वो जानता है कि आपको एक नई जिंदगी की जरूरत है, आपको मेरे स्वरूप में ढलने की जरूरत है, आपको कलाम की बातों को समझने की जरूरत है, और आपको उस किंगडम ऑफ हेवन, उस बादशाहत में जाने की जरूरत है। चरवाहे को पता है भेड़ के लिए क्या जरूरी है, इज दैट राइट? इसीलिए वो आपको हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है, इसीलिए वो आपके सर पर तेल उंडेलता है। क्यों? क्योंकि वो मक्खियां और कीड़े आपके सर पर बैठे हैं। एक शेपर्ड जानता है कि एक भेड़ को, एक उसके झुंड को किस चीज की जरूरत है, इसीलिए ही इज कमिंग एज एन रॉबर। वो आपको रॉब करना चाहता है। क्यों? क्योंकि राइट नाउ वी आर वनरेबल, वी आर एट स्लीप, और जब हम सोते होंगे तभी वो चोर आराम से चोरी कर सकता है, तभी वो हमारे उन तमाम लग्जरियों को जो हमारे कमरों में पड़ी है वो निकाल सकता है। कहता है इसकी जरूरत नहीं है तुझे, डोंट वरी, यू डोंट नीड 25 पेयर्स ऑफ शूज, यू डोंट। तेरे पास 2 जोड़ी जूते भी होंगे या 1 जोड़ी जूता भी होगा, दैट इज मोर देन इनफ। सो ही हैज टू बी इंट्रूडर। उसको आपकी उस जिंदगी से उन तमाम बुराइयों को निकालने की जरूरत है, हमारे उन खौफ को निकालने की जरूरत है, हमारी उन सेल्फ राइचियसनेस को, हमारी जो खुद की रास्तबाजी है उसको उस कमरे से निकालने की जरूरत है, उसको डाका डालने की जरूरत है। ये सब वो आपकी जिंदगी से निकालना चाहता है, डाका डालना चाहता है आपकी जिंदगी में, ताकि आपको बचाया जा सके। मेरे भाइयों बहनों, खुदावन जो है ना वो किसी भी हद तक जा सकता है अपनी भेड़ को बचाने के लिए। याद रखें, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दाऊद क्या करता था अपनी भेड़ को बचाने के लिए? वो रीछों से, शेरों से लड़ जाया करता था, उनके मुंह फाड़ दिया करता था। एंड दैट्स व्हाट क्राइस्ट डिड फॉर यू एंड फॉर मी। उसने उस सलीब पर रहकर उस शैतान पर फतेह हासिल करी ताकि वो अपनी भेड़ों को बचा सके, राइट? अपनी भेड़ों को बचा सके। एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। ही हैज टेकन दैट सेल्फ ह्यूमिलेशन, डेथ ऑन द क्रॉस फॉर यू एंड फॉर मी। वो किसी भी हद तक, किसी भी सेल्फ ह्यूमिलेशन तक जा सकता है मुझे और आपको बचाने के लिए। एंड दैट्स व्हाट ही डिड ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। अ किंग, अ प्रिंस ऑफ पीस बीन बॉर्न इन स्टेबल। जो आसमान का बादशाह था, जिसके वसीले सारी दुनिया बनाई गई, वो उस चरनी में पैदा हुआ, अपने आप को ह्यूमिलेट कर दिया कि उसके पास कहीं सर ढकने के लिए जगह तक नहीं थी। एक मेंजर में वो पैदा हुआ ताकि मैं और आप उससे अपने आप को एसोसिएट कर सकें, ताकि वो आपकी जिंदगी में एक चोर की मानंद आ सके और उन तमाम चीजों को जिनकी आपको जरूरत नहीं है, उन तमाम चीजों को जिनको शैतान आपकी जिंदगी में डालता है और उन डालकर आपकी जिंदगी में एक हुक बनाकर रखता है, बिकॉज ऑफ दैट हुक यू बिलोंग टू सैटन इंस्टेड ऑफ बिलोंग टू क्राइस्ट। दैट्स व्हाट गॉड इज टेकिंग अवे फ्रॉम यू। Don't think he's here to take your luxuries. No. Don't think that he's away to take your comfort. No. Don't think that he's away to take your health. No. That's what Satan does. What Christ is doing is to save you from Satan. वो आपको बचाने के लिए आया है ताकि मैं और आप उस जिंदगी में शामिल हो सकें जो खुदावन यीशु मसीह आपको और मुझको देना चाहता है। तो मेरे भाइयों बहनों, इस टाइम पर जब खुदावन की आमद का हम इंतजार करते हैं, पहली आमद का नहीं, दूसरी आमद का इंतजार करते हैं, रिपेंट बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। रिपेंट को उर्दू में क्या कहते हैं?
तौबा करना, तौबा कीजिए क्योंकि खुदावन की बादशाहत नजदीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, then stop calling yourself Christian. Because if we don't have repentance, if we don't have gospel in our life, if we don't let us to be robbed by Christ, then we are no more Christians. No more Christians. कलाम क्या कहता है? रोमियो उसका 13 बाब उसकी 11वीं से 14वीं आयत बहन ने पढ़ा, क्योंकि 11वीं आयत से पढ़ता हूँ। वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, ये आपके और मेरे लिए कलाम में लिखा है। वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची जो कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नजदीक है। जिस समय आप ईमान लाए थे 5, 10, 15, 50 साल पहले, वो टाइम जाता रहा, अब नजात और नजदीक है, खुदावन की आमद और नजदीक है। तो अब वो तमाम काम जो हम करते हैं उनसे तौबा करें और खुदावन की बादशाहत में शामिल हो। ये है क्रिसमस का पैगाम, ये है क्रिसमस की प्रॉमिस मेरे और आपके लिए। और अगर हम इसमें शामिल नहीं हो सकते तो अपने आप को मसीह कहना बंद करें। तौबा पता है क्यों करें? मैं लास्ट टाइम कह के आप बंद कर दूंगा। तौबा इसलिए ना करें क्योंकि हम गुनहगार हैं। तौबा इसलिए ना करें कि हम गुनहगार हैं। तौबा इसलिए करें क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी है। तौबा इसलिए नहीं करें, खुदावन यीशु मसीह सिर्फ इसलिए सलीब पर नहीं हुआ कि जब हम सब गुनहगार थे तभी वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ा। यस, बट वो इस बात के लिए भी, जब वो बागे अदन में बैठकर आपके लिए दुआ कर रहा था ना और कह रहा था खुदा बाप ये प्याला मुझसे हटा ले, उस समय उसने इसलिए आपके लिए जान नहीं दी क्योंकि आप गुनहगार थे। उसने इसलिए आपके लिए जान दी बिकॉज यू वर्थ इट, यू वर्थ डाइंग। उसकी एक भेड़ जो खो गई है वो रात को ही लालटेन लेके निकल पड़ता है, कहीं उस भेड़ को कोई रीछ ना खा जाए, कहीं कोई उसको भेड़िया फाड़ ना खाए, कहीं वो क्या नाम इसका बब्बर शेर के मुंह में ना आ जाए। वो रात को अपनी नन्ही भेड़ को छोड़ एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और पूरी रात उसको ढूंढकर अपने कंधों पर उठाकर वापस लेकर आता है और आकर क्या करता है? खुशी मनाता है क्योंकि वो भेड़ वापस आ गई। आप हैं वो भेड़, मैं हूं वो भेड़। और ये क्रिसमस है वो टाइम when we are walking in the darkness but God is bringing us light. So remember, तौबा इसलिए ना करें क्योंकि आप गुनहगार हैं, तौबा इसलिए भी करें क्योंकि you are worth it. God gave his life. God, remember, not a man. God gave a humiliated death because of you on the cross. And that's what you are worth. That's what you are worth. Break your sleep. अपनी नींद से जागे. Break the image you have created for Christ. Read your word. Read the Bible. And find who is real Christ. कौन है खुदावन सच्चा यीशु मसीह? कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि यीशु मसीह एक चोर की मानद, एक इंट्रूडर की मानद आपके घर में आएगा, मगर मैंने आपको आज बताया. And third thing, ready to be robbed. Because that's what Christ wants to do to you and me. And if you don't want to be robbed, then continue in what you are continuing. But remember, you're worth dying for. God bless you all. इससे पहले कि मैं भाई से गुजारिश करूं कि वो हमारे बीच में गीत गाएं, क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं सिस्टर इशिका से, शाजिया से, सॉरी, सिस्टर शाजिया से कि वो आगे आएं और हमारे लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें. थैंक यू. और जब भाई अपने गीत को करेंगे इसी के दौरान हम आज का हदिया भी कलेक्ट. Thank you, Pastor Saab, especially for the lovely and heart-touching message. आइए हम खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. खुदा बाप, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ. इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस खूबसूरत पैगाम के लिए, तेरे बंदा के लिए जिस पर तूने अपना अब्र ठहराया.
तूने उसके लबों में वो अल्फाज ठहराए जो एक खूबसूरत पैगाम बनकर हम सबों के दिलों को छू गए। खुदा बाप, ये सारा पैगाम, एक एक वर्ड हमारी दिल की मट्टी पर बाकायदगी से पड़े। तू वो ज़रखेज़ी अता कर कि ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाने वाला हो। वो रिवाइवल खुदावंद हम सब मसीहियों की ज़िंदगी में आए जो तू हमारी ज़िंदगियों में चाहता है। वो चेंज हमारी ज़िंदगियों में आए जो तू चाहता है। जिस चेंज की खातिर खुदा बाप तूने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बख्श दिया, तेरा शुक्र करती हूँ उस मोहब्बत के लिए। तू हम में से हर एक की हर उस कमी को, हर उस बुराई को, हर उस बिदअत को जो हमारे और तेरे दरमियान में पशेमानी, परेशानी और दूरी का सबब बनती है, मसीह यीशु के नाम से ख़त्म कर दे। खुदा बाप, तेरे प्यार का वो बीज हमारे दिलों में बोया जाए जो वाकई तेरी मोहब्बत में तनावर दरख्त में तब्दील हो सके। खुदावंद, ये फेस्टिव सीज़न वाकई सिर्फ फेस्टिव सीज़न ना रहे, बल्कि तेरी दूसरी आमद की तैयारी का सीज़न बन जाए। तू हम में से हर एक की तौबा तक नौबत लेके आ खुदावंद। तू हमें हमारे अंदर झांकने की तौफीक बख्श। हम खुद को जांचें, अपनी पड़ताल करें और इससे पेशतर कि अबलीस हम पर हंसे, कह कहा लगाए। तेरे बेटे और बेटियां होते हुए खुदा बाप, हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढाल दें। हम उस शबी को, उस अक्स को वाकई सामने लेकर आएँ जिसके ऊपर तूने हमारी खुदावंद तश्कील की थी, जिस पर तूने हमें बनाया था। तेरी खुशनुदी, तेरी मर्ज़ी हम में से हर एक की ज़िंदगी में बाकायदा पूरी हो। तू हमें हमारे दिन गिनना सिखा, ना सिर्फ इसलिए कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, बल्कि इसलिए कि हम और भी बहुतों को जिनके इंतज़ार में तू वक्त को बढ़ाता जा रहा है खुदावंद, मिसाल बनने के काबिल बन सके। हमारी जिंदगियों को अपने नाम की तरह चमका। तू हमारा फ़ख्र बन। तू हमारा, जिस तरह से तू हमारा चरवाहा है खुदावंद, हमारी प्रॉपर रहनुमाई कर, रहबरी कर। हमारी ज़िंदगी में जिस तरह से तू काम करना चाहता है खुदावंद, हमें ले और उस काम को तकमील कर, ताकि हम खुशी के साथ नारे लगाते हुए, खुशी मनाते हुए तेरी बारगाहों में दाखिल हो सके और हम में से किसी पर वो दर बंद ना हो जो तूने अपने बेटे के वसीला से हमारे लिए खोला है। आज की सारी शाम के लिए, आने वाले दिनों के लिए और ख़ास तौर पर खुदावंद, क्रिसमस के हर एक प्रोग्राम को मसीह यीशु के नाम में तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तू हम सबों की ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करता आया है और करता रहेगा, और उसकी वजह वो मोहब्बत है जिससे तू कभी पीछे नहीं हटा। खुदा बाप, तू मदद फरमा कि हम वाकई नूर के फर्जंद बनकर तेरे नाम को जलाल देने वाले हों। आइंदा आने वाले दिनों में तू संभाल के रख। हर तरह के वायरल इन्फेक्शन को खुदावंद तू घरानों में से दूर कर। छोटे बच्चों के साथ हो। माँ बाप को तौफीक अता फरमा कि खुदावंद तेरी मर्जी और तेरी सिखाई हुई राह के मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश करने वाले हों। ये क्रिसमस सिर्फ और सिर्फ हम खाने पीने और खुशी मनाने में ना गुजारें, बल्कि इस बात की तैयारी में गुजारें कि तू जल्द आने वाला है, और वाकई हम उस हालत में, उस तैयारी में तुझे मिले जिसमें तू हमें देखना चाहता है। मदद फरमा खुदा बाप, क्योंकि तेरी मदद के बिना ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं।
हर तरह की आजमाइश में से निकाल, हमें अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ आईने में देखने के काबिल बना, बल्कि अपनी बदसूरतियों को जो तुझे नापसंद है हमारी जिंदगियों में से निकाल देने की हिम्मत, ताकत और जोर बख्श, क्योंकि तेरे जोर से बढ़कर कुछ नहीं। अबलीस के सब हथियार तेरे सामने किसी काम के नहीं, किसी जोर के नहीं, किसी ताकत के नहीं। तेरा शुक्र और तेरा ही शुक्र हो इस जिंदगी के लिए, इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए। तेरे बंदा के लिए एक बार फिर शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद कि तूने अपने बंदा को इतने खूबसूरत अल्फाज दिए जिन्होंने वाकई हमारी ज़िंदगियों में एक असर रखा है। और मिन्नत करती हूँ खुदावंद कि ये असर सिर्फ इस हैकल तक महदूद ना रहे, ये हमारे साथ हमारे घरों तक जाए और हम ज़रूर इस सारे मैसेज को जो तूने खुदावंद अपने बंदा के ज़रिए हम तक पहुँचाया है, इस पर गौर व फिक्र करने वाले हों। मेरी इस मिन्नत को सुन, दुआ का बाकी सारा हिस्सा इबादत का तेरे हाथों में सौंपती और तेरी राहबरी में छोड़ती हूँ, मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी ऐसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम दूसरे गुनाहों को माफ़ करते हैं, तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, नूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है।
उसकी आमद कैसी भली है, उसकी आमद कैसी भली है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, नूर नूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंत के हुजूरी को याद करें। खुदावंत तेरा शुक्र करते हैं इस हदिये के लिए, जिस जिस जगह से खुदावंत ये आया है वहाँ पर तेरी बरकत हो और वहाँ पर तमाम किस्म की बरक़ात नाज़िल हो। खुदावंत यीशु मसीह के जलाली मुबारक नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंत यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा पाक रूह की शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ रहे, आमीन। एक बार प्लीज़ बैठिए, थैंक यू। एक बार फिर आप सभी को इस जगह पर वेरी वेरी वेलकम और थैंक यू कि आप लोग सब यहाँ पर इत्मीनान के साथ बैठे रहे, कुछ अपने बच्चों को लेकर, कुछ अपने आप को लेकर भी, तो थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग हॉल में जाएंगे जहाँ पर अभी हमने एक रूहानी खुराक ली है, वहाँ पर हम जिस्मानी खुराक भी लेंगे। मगर उससे पहले कि हम खाना शुरू करें, हम एक बच्चों ने छोटा सा हमारे लिए बाइबल वर्सेस का वो इवेंट रखा है, तो हम लोग खाना खाने से पहले उन बच्चों को थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि वो हमारे साथ उन बाइबल वर्सेस को शेयर कर सकें। आप सब लोग जाएं वहाँ पर हॉल में और अरेंजमेंट्स आर ऑलरेडी देयर। अगर आप कुछ मदद करा सकते हैं तो करा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट इज़ वेल। और हम सबको थैंक देंगे मेरी तरफ से और स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से। आप सभी को बड़ा दिन क्रिसमस जब आए तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और उसके बाद जब नया साल आए तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी जो अगली सर्विस है, नॉर्मली हम हर फर्स्ट संडे को यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि फर्स्ट संडे जो है वो 1 तारीख का है, इसलिए हम यहाँ पर 1 तारीख को नहीं मिलेंगे, उसके अगले मंडे को मिलेंगे, विच इज़ आई थिंक 9 है ना, 8th को। तो हम 8th को 8 बजे 3:30 बजे जो हमारी सर्विस होती है यहाँ पर, वो यहाँ पर सर्विस होंगी। 17 ये काम नितिन भाई कराएंगे। नितिन भाई भी पार्टी के बारे में बताएंगे जो है हमारे। मेरी पार्टी नहीं है। हाँ, मतलब आपकी पार्टी नहीं। Yeah, just two minutes. So 17th को हमारी क्रिसमस सोशल पार्टी है, फेलोमिना चर्च में है, जो कि स्प्रिंगबर्न में है। तो उसकी सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीक तक आप लोग तक पहुंचा देंगे। इट्स फ्रॉम 5 o'clock। तो आप सारे लोग आए, वहाँ पे सारी डिटेल्स आप तक पहुँच जाएंगी। तो 17th को हमारी क्रिसमस पार्टी है। और फर्स्ट को इस महीने का हम लोग यहाँ पे सर्विस नहीं करेंगे, लेकिन 8th को करेंगे। लेकिन फर्स्ट को हम लोग स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से वी आर प्लानिंग टू गो टू प्रेइंग हैंड्स चर्च फॉर अ कंबाइंड सर्विस। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की वहाँ कोशिश करें। थैंक यू। Thank you everybody. Please go to the hall. Thank you.
उसकी आमद कैसी भली है,